हर हर महादेव। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का अभिनंदन है और ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को जो आपका प्यार मिलता है इसके लिए भी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। देखिए, प्रेम विवाह जो है हमारे समाज में मान्यता नहीं है, लेकिन अमान्य भी नहीं है। मानते नहीं हैं, लेकिन थोड़े से समय के बाद इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो वैसे बुराई के रूप में है और यह कहा जाता है कि प्रेम विवाह ना किया जाए और अरेंज ही विवाह किया जाए, लेकिन इसका कोई बड़ा विरोध भी नहीं होता और इससे कोई ज़्यादा हानि भी नहीं होती। लेकिन महत्व जो है वह अरेंज विवाह को दिया जाता है, लेकिन प्रेम विवाह को भी पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता, पूर्णतः गलत नहीं माना जाता, थोड़े विरोध के बाद स्वीकार कर लिया जाता है। तो आज हम उन्हीं जातकों के लिए कि जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उन्हें अपने प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिल रही है, अड़चनें हैं, असंभव सा दिखाई देता है और प्रेम विवाह हो जाए ऐसा संभव नहीं दिखाई देता, उन जातकों के लिए, उन लोगों के लिए अब प्रेम विवाह करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यहाँ स्त्री पुरुष के लिए कोई अलग भेद नहीं है, दोनों समान रूप से इस उपाय को कर सकते हैं और यह उपाय प्रेम विवाह कराने में, आपके मार्ग खोलने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, बहुत ज़्यादा बलशाली होता है। इसलिए आज जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आज हम उनके लिए बता रहे हैं कि आपको प्रेम विवाह में सफलता कैसे करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यह उपाय करना है, क्योंकि हमारा जो दैनिक पंचांग होता है इसके 5 अंग होते हैं। इन 5 अंगों को जब मिलाया जाता है और इसका अध्ययन करने के बाद कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे कहते हैं शुभ मुहूर्त। लेकिन इस उपाय को करने में हमें 5 अंगों की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ 2 अंगों की आवश्यकता होती है। वह 2 अंग हैं वार और पक्ष। वार और पक्ष की आवश्यकता होती है हमें, बाकी तिथि, नक्षत्र और योग, जो बाकी के ये 3 अंग हैं हमारे पंचांग के, इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी शुक्ल पक्ष हो, पक्ष का ध्यान रखना है, पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी शुक्ल पक्ष हो और दिन वीरवार हो, गुरुवार हो, बस यह 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको शुक्ल पक्ष वाले दिन, आपको यह ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष वाले दिन, वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन आप इस कार्य को शुभारंभ कीजिए। एक स्फटिक की आपको माला लेनी है और इस स्फटिक की माला पर श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नमो नारायण, नमो नारायण मंत्र का जाप करना है। नारायण के स्थान पर आप श्री कृष्ण का भी कोई मंत्र आप इसमें जाप कर सकते हैं। और प्रत्येक वीरवार शुक्ल पक्ष को, जितने 2 शुक्ल पक्ष में 2 पक्ष 2 आते हैं, एक पक्ष में 2 वार और कभी कभी 3 वार भी हो जाते हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष से आरंभ कर और यह फिर चाहे कोई सा भी वार आए, कोई सा भी पक्ष आए, चाहे वह कृष्ण पक्ष का वीरवार आए, चाहे वह शुक्ल पक्ष का वीरवार आए, लेकिन शुभारंभ आपको शुक्ल पक्ष के वीरवार से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से करना है। उसके बाद इसे कंटिन्यूज करना है। प्रत्येक गुरुवार के दिन 3 माला श्री हरि नमो नारायण मंत्र का जाप 3 माला करना है और अपनी कामना भगवान श्री हरि से
कह देनी है। श्री हरि की जगह, विष्णु की जगह आप कृष्ण का भी कोई मंत्र ले सकते हैं। भगवान कृष्ण से भी अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। और कृष्ण और विष्णु कोई रूप अलग नहीं है, एक ही हैं। तो यह आपका उपाय अगर 5-7 वीरवार, 5-7 गुरुवार आप करते हैं तो आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें, बाधाएं, विघ्न समाप्त हो कर के आपके रास्ते खुलने लगते हैं और आप इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। यह नहीं कि आपका 5-7 है। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस क्रिया को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, 11-21 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप प्रेम विवाह करने में आप सफल हो जाएंगे। और स्त्री पुरुष इस प्रयोग को दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। और बस हृदय से आपको प्रार्थना करनी है श्री हरि के चरणों में। और श्री हरि, ऐसा कौन सा कार्य है संसार में, कोई ऐसा कार्य ही नहीं है जो श्री हरि की इच्छा हो और वह ना हो, क्योंकि यह ब्रह्मांड ही उन्हीं की इच्छा से चलता है। उन्हीं की इच्छा मात्र से यह ब्रह्मांड चलायमान है, यह सृष्टि चलायमान है। तो उन श्री हरि की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और सरलता से हो जाते हैं। तो आप यह प्रयोग अवश्य करें अपनी कामना पूर्ति के लिए। इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।